अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मिसबाह बांगश। एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं एक नए और इंटरेस्टेड प्रोग्राम है। उम्मीद करता हूं कि आप सब नाज़रीन ठीक ठाक होंगे, खैर अफियत से होंगे और मज़ों में होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आज यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है और इसके हवाले से स्टॉल भी लगाए हुए हैं। ये किस हवाले से, आए देखते हैं इस रिपोर्ट में, हमारे साथ रहिए। जी तो नाजरीन, पहले स्टार से स्टार्ट करते हैं एंटीबायोटिक अवेयरनेस प्रोग्राम के हवाले से। ये भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है? अमीर हमजा। कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? मैं कोयटा बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, ये एक्सप्लेन कर दी, ये क्या चीज़ लगाई हुई है? सर ये आज जो है हमारी जो है ना यूनिवर्सिटी ने जो है ये इनेकाद किया। हमारी फार्मेसी डिपार्टमेंट जो है ये एंटीबायोटिक्स डे अवेयरनेस के हवाले से जो है ना यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हैं, मुख्तलिफ कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि किस तरह जो है लोग एंटीबायोटिक्स को जो है ना सही इस्तेमाल करने वाले बन जाए और किस तरह लोगों के अंदर ये जो है ना मालूमात फैलाई जाए कि किस तरह जो है एंटीबायोटिक्स को हम सही इस्तेमाल करें और इनके गलत यूजेस को जो है ना हम रोक लें। इस तरह के आप देख सकते हैं हमारे स्टॉल की तरफ कि हमने यहाँ पे एक मॉडल बनाया है और इस मॉडल में हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह जो है ना हम लोगों को ये बता सकें कि किस तरह जो है वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या फ़र्क है और किस तरह लोग जो है इससे बच सकते हैं। स्टॉल लगाए हैं, कैमरामैन आपको दिखाएंगे, थोड़ा एक्सप्लेन कर ले। जी जी, इस तरह के आप देख सकते हैं कि हमने दो सेक्शन में जो है ना अपने टॉपिक को डिवाइड किया है। एक तरफ बैक्टीरिया है और एक तरफ वायरस है। तो हमने ये बताया है कि वायरस क्या होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है और वायरल इन्फेक्शन क्या होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है यूजुअली हमारे पूरे बॉडी में जो है क्या करता है, वो एक ही जो है ना पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। और ये जो वायरल है ये क्या करता है, सिस्टमैटिक होता है, पूरे बॉडी में से तो फैलता है, मगर बैक्टीरिया की तरह नहीं है। बैक्टीरिया एक जगह पर स्पेसिफिक पॉइंट पे जाकर क्या करता है, हमारी बॉडी को डैमेज करता है। इसी के हवाले से हमने मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए हैं और इसी के हवाले से हमने मुख्तलिफ मेडिसिन रखी हैं जो इनका क्योर कर सकती हैं कि किस तरह हमें पता चलेगा। मतलब ये मेडिसिन जो रखी है इनकी बचाव की? जी जी, ये एंटीबायोटिक्स है और ये इस तरफ जो है ना एंटीवायरल ड्रग्स रखी हैं कि किस तरह एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पर काम करता है। मतलब स्टूडेंट को अवेयर कर रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सारे माशाल्लाह इंटरेस्ट ले रहे हैं और भी ऐसे लोग आ रहे हैं जो हमसे पूछ रहे हैं कि किस हवाले से है। जी जी, लिसनर को क्या मतलब, जो हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं बाहर से, उसको क्या पैगाम देना? हमारी तरफ से ये पैगाम होगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी की तरफ से एज अ फार्मासिस्ट हम यही कहेंगे कि एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल किया जाए तो उसको एक बेहतरीन जो है फिजिशियन से पहले जो है ना अपनी बीमारी को डायग्नोस किया जाए, उसके बाद एंटीबायोटिक्स का यूज अच्छे से किया जाए ताकि इससे जो है अवाम में ये जो है ना एक शऊर फैले कि एंटीबायोटिक्स हर वक्त हर जगह पर इस्तेमाल नहीं की जाती, खास मौकों पर इस्तेमाल करना है इसे और उन बीमारियों के लिए इस्तेमाल करना है जिनके लिए ये एंटीबायोटिक्स बने हैं। सही जी, तो नाज़रीन एक दूसरे स्टॉल में मौजूद है, हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम है वकास जिया और कौन सी सेमेस्टर? मैं फार्मेसी 3rd सेमेस्टर सेल्फ का स्टूडेंट। अच्छा, आपने जो स्टॉल लगाया है इसके बारे में हमारे नाजरीन को बता सकते हैं ये किस हवाले से लगाया? सबसे पहले तो हम आपका बहुत शुक्रगुजार है कि आपने टाइम कितने टाइम में आया और हमें टाइम दिया ना। हमारा जो टॉपिक है वो सेल्फ मेडिकेशन है। जी, सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है? सेल्फ मेडिकेशन जब कोई बंदा अपने सिम्टम्स को खुद ट्रीट करता है ना तो उसको कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन। अब सेल्फ मेडिकेशन क्या प्रॉब्लम इससे क्या काज होता है ना, जब ना आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना फार्मेसी से, फिर प्रॉब्लम काज होता है। इसमें हमारे पास प्रॉब्लम है मिस डायग्नोस। इस तरह होता है ना कि आपको सर दर्द है, सर दर्द या तो ट्यूमर की वजह से है या हाइपरटेंशन की वजह से है। आप सिंपल पेन की फर्स्ट पैरासिटामोल ले रहे हैं या एनीवन, तो ये अब तो एट अ टाइम हम तो ठीक हो रहे हैं ना, आपका पेन ठीक हो रहा है लेकिन आपका ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा है। तो अब ये ट्यूमर अगले स्टेज जा सकते हैं, आपको डेथ काज कर सकते हैं या इस स्टेज पे जा सकते हैं। जैसे हम इस मॉडल में गए, ये बंदा ट्रीटेबल नहीं है, ट्रीट नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि खुद मेडिसिन लिया। सेल्फ मेडिकेशन मतलब सेल्फ मेडिकेशन का मतलब है खुद ऐसे मेडिसिन यूज करना के बस खुद मेडिसिन यूज करना। आप तशखीस नहीं करते ना, डॉक्टर फार्मासिस्ट के पास नहीं जाते, आपको ये पता नहीं होता ये प्रॉब्लम किस वजह से। आप खुद डॉक्टर बने और आप मेडिसिन। अच्छा, हमारे नाज़रीन को शॉर्ट फॉर्म में क्या मैसेज देना चाहते हैं सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से? हम हमारे स्टूडेंट्स का, जो हमारे स्टूडेंट है 3rd सेमेस्टर का और खासकर हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट का, इस सारे इवेंट का यही मैसेज है कि हम माशरे को ये मैसेज दें कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आप खुद दवाई इस्तेमाल ना करें, आप किसी करीबी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाए और अपने सिम्टम उसको बताए और आपको ट्रीट करेगा। तो वो ना तो ओवरडोज होगा ना आप मिस डायग्नोस होंगे और इंशाल्लाह आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो डिजीज है वो ट्रीट हो जाए।
तीसरे स्टॉल में मौजूद हैं, यहाँ पर भी बात करेंगे। भाई ये स्टॉल लगाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद उसामा अकबर। अच्छा, ये कौन सी सेमेस्टर है, कौन सी ये डिपार्टमेंट? मैं डॉक्टर फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। 5th सेमेस्टर है ओपन में। अच्छा, आपने जो स्टॉल लगाया इसके हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं? जी, इस स्टॉल में हमारा जो मेन हीरो है वो फार्मासिस्ट का यहाँ पर रोल हम बता रहे हैं जी, यहाँ पर, जी। ठीक है ना। कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है रेशनल यूज में एंटीबायोटिक्स के। अब सबसे पहले रेशनल यूज हमारे पास क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में इरेशनल यूज कैबिन हमने बनाया और एक हमने बनाया रेशनल यूज कैबिन। जी जी। ठीक है ना। अब इरेशनल यूज कैबिन में हमारे पास हमने एक चीज वहाँ पर बताई है अनहेल्थी सोसाइटी। मतलब ये है कि पर्सन जाते हैं मेडिकल स्टोर पर खुद ब खुद मेडिसिन ले लेते हैं और खुद ब खुद खा लेते हैं। जी, जी। इसमें इसको कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन, जिसकी वजह से उनको बीमारी कुछ और होती है और खा वो कुछ लेते हैं। मतलब जो बंदा बीमार होता है खुद जाता है खुद और जाता फार्मेसी है, और हाँ खुद जी मेडिसिन जी जी बिल्कुल, और खुद ही खा लेता है और खुद ही सब कुछ। और उससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस शो हो जाती है, रेजिस्टेंस हाई हो जाती है। जी। मिसाल के तौर पर उसको जुकाम है, अब उसने लेनी है एंटीवायरल ड्रग, जी। लेकिन वो क्या लेगा? एंटीबैक्टीरियल भूल के ले लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो लेता रहता है, मिस यूज ओवर यूज हो जाता है, जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है इरेशनल यूज बन जाता है। भाई अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। भाई आपने जो स्टॉल लगाई ये किस हवाले से लगाया? भाईजान ये हमारा जो स्टॉल है बेसिक अवेयरनेस देना है, अवामी अवेयरनेस है कि हमने एंटीबायोटिक की यूज को इतना ज्यादा कर दिया है कि आजकल अगर हम वो यूज कर भी रहे हैं तो हमें कोई उसका मौसर जवाब नहीं मिल रहा, यानी उसके हम पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। वो वजह ये है कि हम बाज औकात एंटीबायोटिक या सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं या बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन यानी जो कंसल्टेंट फिजिशियन होता है उसके बगैर हम लोग कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस मींस कि वो अगर हम एंटीबायोटिक ले भी रहे हैं तो उसका कोई मौसर जवाब हमारे यानी कि हमारे हेल्थ उस पे हमारे पास नहीं आ रहा। तो ये जो हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये जो हमने मॉडल बनाया हुआ है, ये हम बता रही हैं कि अगर पेशेंट जो है वो पहले फर्स्ट कंडीशन पे है, वो इरेगुलर मेडिसिन यूज कर रहा है, एंटीबायोटिक यूज कर रहा है, तो वो रेजिस्ट होता जा रहा है, तो यहाँ पे वो स्टेप डाउनफॉल होके वो हमारे पास आके डेथ कंडीशन पे आ जाता है। तो ये जो हमने बनाए हैं, ये जो हमारे पास पिल्स है, जो मॉडर्न मेडिसिन है 1928 से लेकर 2025 तक जितनी भी मेडिसिन है, तो वो हमारे पास उनमें जो बाहर की पिल्स है वो रिजेक्ट हो चुकी है। जी जी। यहाँ रोकने का, रोकथाम का क्या कोई वो सोल्यूशन है? जी बिल्कुल, रोकथाम का ये सोल्यूशन है कि हम यानी कि जिस तरह हमारे पास नारकोटिक ड्रग के लिए हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन होती है, तो इसी तरह हमारे पास एंटीबायोटिक के लेने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए किसी खास कंसल्टेंट से। उसके अलावा हमने घरों में भी ये आगाही फैला दी कि हमने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, कोई चीज ऐसी नहीं खुद ब खुद नहीं। अगर हमारे पास अक्सर ये रेजिस्टेंस आती भी इसी वजह से है कि अगर हमारे पास डॉक्टर 10 दिन की कोर्स दे देता है तो हम उसको 2 दिन में यूज करके फिर छोड़ दे। जी भाई, कौन सी डिपार्टमेंट से? मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट गौहर यूनिवर्सिटी से हूँ। कौन सी सेमेस्टर है? 9th सेमेस्टर। 9th सेमेस्टर है। अच्छा, ये बताइए आपने जो ये स्टॉल लगाई और मेडिसिन ये पढ़े, ये किस हवाले से है? बेसिकली हमारे पास जो इन सब चीज़ों का मकसद है हमारे पास एंटीबायोटिक अवेयरनेस का करना है। जी जी। कुछ लोग हमारे पास होते हैं मतलब एंटीबायोटिक को ओवर यूज करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, उसकी अवेयरनेस पैदा करने के लिए हमने ये सारा इंतजाम किया है। अच्छा बेसिकली जो मेरा अपना ज़ाती टॉपिक है, हमारे पास है एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम। जी जी जी। अच्छा, एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम हमारे पास एक ऐसी प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास ड्रग की और एंटीबायोटिक की जो सही यूटिलाइजेशन है वो करते हैं। सही सही। अच्छा, सही यूटिलाइजेशन इस तरह है कि मतलब एक ड्रग को हम रॉन्गली इस्तेमाल नहीं कर सकते। सपोज स्पेसिफिक कंडीशन है, डायग्नोज करना है। पहला जो हमारे पास 5Ds है ना, पहला हमारे पास है डायग्नोसिस है। अच्छा। पहले डिजीज को डायग्नोज करो, डिजीज को अंडरस्टैंड करो, डिजीज होता क्या है बेसिकली। उसके बाद हमारे पास जो डिजीज है मतलब उसके मुताबिक हमने ड्रग सिलेक्शन करनी है, प्रॉपर ड्रग सिलेक्शन करनी है, एंटीबायोटिक का सही इस्तेमाल। अच्छा, मुझे ये बताइए अक्सर ये फीमेल या मेल ये ड्रग्स वगैरह ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई रिएक्शन वगैरह होते हैं? बहुत रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन तो बेसिकली बॉडी पे भी डिपेंड करता है ना। जी। मतलब इंसान की बॉडी कंप्रोमाइज है, लेवर फेलेवर कंडीशन है या हेपेटोटॉक्सिसिटी में मतलब वो है, मतलब उसके लिए मतलब क्या कहते हैं उसे इनकम्पेटेबल है, सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो यही हमारे पास जो मेन स्टेप्स है ना। अच्छा, कौन कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए हमारे फीमेल्स को बताइए, वो प्रोग्राम्स हमारे देखती ना। अच्छा, बेसिकली फीमेल के लिए मैं बताता हूँ। फीमेल जो हमारे पास प्रेगनेंसी केस होता है उसे हम कैटेगरी एक्स मेडिकेशन बोलते हैं। कैटेगरी एक्स मेडिकेशन में हमारे पास जो कॉमन है हमारे पास है सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, इस तरह बहुत से ड्रग्स है ना जो हम मतलब कैटेगरी एक्स मेडिकेशन में हम पढ़ते हैं, उसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। प्रॉपर हमारे पास डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे डायग्नोज करना चाहिए कुछ कौन सी कंडीशन है मतलब प्रेगनेंसी के केस में। अच्छा। उसके मुताबिक हम ड्रग सिलेक्शन करते हैं, वही फार्मासिस्ट का काम है। चलो सही है, थैंक यू सो मच।